न्यूज़ टाइम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ताहिरा अकरम। नाज़रीन, आज मैं लाहौर के इलाके चुंगी अमर सिद्धू में मौजूद हूं और आपकी मुलाकात करवाऊंगी कौम की बाहिम्मत और बहादुर लड़की 21 साला समीना से, जो दोनों बाजू से महरूम है, बल्कि अपनी तालीम के सफ़र पर भी वो जारी है। आईकॉम को वो क्लियर कर चुकी हैं और मेहंदी लगाने के फ़न से भी वाकिफ़ हैं। तो आइए हम समीना से मुलाकात करते हैं। मैं आपको मिलवा रही हूँ 21 साला समीना से। वैसे तो आपने बहुत सी मिसालें देखी होंगी, लेकिन समीना जैसी कौम की बहादुर और बाहिम्मत बेटी नहीं देखी होगी, और मैंने भी ऐसी मिसाल बिल्कुल नहीं देखी जो समीना ने ये कायम की है। तो आइए इस हवाले से हम समीना से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप समीना? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। समीना, हमारा जो ये वीडियो बनाने का मकसद है ये है, हमने अपने इस मुल्क को, पाकिस्तान को ये चीज़ दिखानी है कि आप जैसी मिसाल अभी भी जो समीना आपने ये कायम की है, आप दोनों बाजू से महरूम हैं। और जो बहुत से लोग ऐसे हैं ज़िंदगी से मायूस होकर बैठ जाते हैं। तो आप ये बताएं कि आपने अपनी तालीम के सफ़र जब जारी किया तो इसमें आपको किन रुकावट का सामना करना पड़ा? बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ा कि दोनों हाथ नहीं है, लिखना पढ़ना सब मुश्किल था, मगर मेरे अब्बू ने मुझे सिखाया सब कुछ। उनकी बदौलत आज मैं इस मुकाम पे हूँ। आपने आईकॉम क्लियर कर लिया है? जी हाँ, मैंने अभी आईकॉम क्लियर किया। तो आपको फैमिली सपोर्ट कर रही? बहुत ज़्यादा। तो आप किन के साथ आती जाती हैं? मेरे भाई मुझे छोड़ के आते हैं और वही लेके आते हैं स्कूल कॉलेज वगैरह से। और आप कितना आगे स्टडी को कंटिन्यू करना चाहती हैं? आपका क्या एम है? जितना हो सके उतना पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ने के बाद मैं अपना एक इदारा बनाना चाहती हूँ जिसमें मैं खुद जैसे और वो बच्चे जो अपनी फ़ीस पे नहीं कर सकते उनको तालीम देना चाहती हूँ कि जो प्रॉब्लम मैंने फ़ेस की है वो कोई और ना करे। समीना, आप मुझे ये बताएंगे कि जब आप एग्ज़ाम्स के लिए जाती थी तो आपको वहाँ किसी परेशानी का सामना करना पड़ा? परेशानी होती थी लिखने में, पढ़ने में, लिखने, और जब लिखती थी या कुछ भी करती थी तो बच्चे मुझे देखते थे, हैरत की नज़रों से देखते थे, उनकी नज़रों का सामना करना पड़ता था। और मुआशरे में भी लोग मतलब देखती होंगे, आप जब अपने भाई के साथ आती जाती थी तो उनकी वो नज़रें, आप किस तरह से इन सब चीज़ों को फेस कर गुजरी? दुख होता था, मगर खुदा जिस हाल में रखे राज़ी रहना चाहिए, खुदा पे छोड़ देती सब कुछ। तो समीना, ये सब कैसे, कोई हादसा पेश आया था आपके साथ? जब मैं पैदा हुई थी तभी नहीं थे, बचपन से नहीं है। आप बड़ी हैं सबसे? बड़े भाई हैं। वालिदैन का सहारा बनना चाहती हूँ जैसे वो मेरा सहारा बने। समीना, आपकी मैंने ये देखी हैं रिज़ल्ट कार्ड्स और ये डिग्रीज़ हैं आपकी, इसमें आपने फ़र्स्ट डिवीज़न ली है। तो आप ये बताएं कि आपको फैमिली की कितनी सपोर्ट है? फैमिली के फुल सपोर्ट है, आज उनकी बदौलत मैं इस मुकाम पे हूँ। और रिलेटिव्स आपको किस नज़र से देखते हैं? मतलब बहुत सी तनकीद का निशाना भी बनाया जा सकता होगा। नहीं, रिश्तेदार वाले ऐसे नहीं देखते, वो भी सपोर्ट करते हैं। मतलब वो एतराज़ तो नहीं करते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फैमिली में ऐसा होता है ना कि जैसे आप बाजू से महरूम हैं तो ख्यालात उनके क्या है आपके और उनके डिफरेंट होंगे इस हवाले से? नहीं, वो देख के मुझे खुश होते हैं, बल्कि मेरे अब्बू को बोलते हैं जितना हो सके इसे इतना पढ़ाना। मतलब कि आपकी फैमिली आपको फुल सपोर्ट कर रही है? जी हाँ। समीना, मुझे आपको देखकर ये बहुत तजस्सुस हो रहा है कि आप दोनों बाजू से महरूम हैं, तो फिर आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छे मार्क्स के साथ ये जो डिग्री हासिल की है, तो आप बताएंगे आपका क्या एम है और आगे आप स्टडी में क्या कंटिन्यू करना चाहती हैं? मैंने अभी आईकॉम क्लियर किया और आगे मैं अपना बीकॉम करना चाहती हूँ। समीना, आप मुझे ये बताइएगा कि जहाँ आप स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रही हैं, स्कूल में भी जाती हैं, वहाँ के जो स्टाफ है उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा है? बहुत अच्छे से मुझसे पेश आते हैं, मुझसे जैसे बाकी बच्चों को ट्रीट करते हैं वैसे ही करते हैं, बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको किस नज़र से देखते हैं? वो मेरा ख्याल रखती हैं, मेरे साथ देती हैं हर प्रॉब्लम में कुछ भी हो तो। अच्छा, और जहाँ आप एग्ज़ाम्स देने जाती थी तो वहाँ तो सब बच्चों की मतलब चेयर्स अवेलेबल होती थी, तो आपने भी उन्हीं के साथ बैठकर एग्ज़ाम्स दिए हैं या कोई सेपरेट चेयर पर आपको बिठाया जाता था? नीचे मैंने ज़मीन पे बैठ के एग्ज़ाम दिए हैं। तो उस टाइम में आपको कैसा फ़ील होता था? बहुत अजीब भी लगता था क्योंकि सारे स्टूडेंट और सारा जो स्टाफ होता था मेरी तरफ ही देख रहा होता था। मतलब कि वो अजीब नज़र से देख रहे होंगे आपको उस टाइम, तो ये तो बहुत तकलीफ़ का लम्हा होगा आपके लिए। जी।
लेकिन उसके बावजूद भी आपने हिम्मत नहीं हारी। जी हाँ। समीना के साथ हमारे साथ उनके भाई भी बैठे हैं, जो कि समीना ने हमें ये बताया कि वो उनके भाई की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है समीना को पिक एंड ड्रॉप की, और उनको वो फुल सपोर्ट कर रहे हैं। इस हवाले से आइए हम इनके भाई से बात करते हैं। तो जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार है। आप मुझे ये बताएं कि समीना को जब आप पिक एंड ड्रॉप देते हैं, उनकी स्टडी कंप्लीट करवाने में आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको कैसा फ़ील होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फ़ील होता है। मतलब कभी कभार तो मैं भी मतलब नहीं था, मैं भी काम करता था फैक्ट्री में, कभी कभार मेरा भी टाइम नहीं मिलता था, तो साथ अबू छोड़ाते थे कभी, और मैं कभी छोड़ाता था, कभी मैं ले आता था, कभी अबू ले आते थे। काम में जैसे मतलब एडजस्ट हुआ हमने किया ना, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मतलब इसने अपना आईकॉम क्लियर कर लिया हुआ है। तो आपको इस चीज़ से खुशी महसूस होती है, फ़ख्र महसूस होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब हम सुनते हैं या इसका कहीं मतलब इसकी बात आती है या इसका नाम सुनते हैं तो हमें बहुत फ़ख्र होता है। इसने मतलब हमारा नाम भी रोशन किया और हमें उस पर फ़ख्र भी है। और दूसरी बात मतलब कि इसने मतलब अपने पाँव से लिख के सारा ये किया, नहीं तो बाज़ औक़ात हिम्मत हार जाते हैं, अच्छे भले हिम्मत हार जाते हैं। इसने फिर अपने आप में कभी कमी नहीं महसूस की, उल्टा इसने मतलब अपनी हिम्मत ज़ाहिर ही की है, और इस बात पे इस मकाम पे खड़ी है आज माशाल्लाह। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि पाकिस्तान की बाहिम्मत लड़की किस तरह से मेहनत कर रही हैं, वो अपने पाँव से लिख रही हैं। शायद ही आपने कोई ऐसा बाहिम्मत इंसान देखा हो जो दोनों बाजू से महरूम है, लेकिन उन्होंने अपनी महरूमी को, अपनी माजूरी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया। आप बिल्कुल ये वाज़ेह इस चीज़ को देख सकते हैं। समीना, मैं देख रही हूँ कि आप जिस तरह से लिख रही हैं, जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप जाती हैं पेपर देने के लिए, तो क्या आपको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाता है? नहीं, मैं अपने टाइम में पेपर पूरा कर लेती हूँ। मैं देख रही थी कि आप बहुत स्लो लिख रही हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं? स्पीड में लिख लेती हूँ उस टाइम, तो हो जाता पूरा टाइम में। तो समीना, ये आपने कैसे सीखा? मतलब किसी ने गाइड किया आपको कि पाँव के साथ आप पेन को लें? जी, मेरे अब्बू ने मुझे लिखना सिखाया। उन्होंने मुझे पेंसिल पकड़ाई और पेंसिल पकड़ा कर उन्होंने मुझे लिखना सिखाया। अच्छा, तो मतलब कि उन्होंने आपके अंदर ये शौक़ पैदा किया कि आप पाँव से कोशिश करें पेन को पकड़ने की, उसका इस्तेमाल करने की। जी। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती चलूँ कि समीना ने अपनी महरूमी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया, और वो मेहंदी के फ़न से भी बखूबी वाकिफ़ है। तो आइए आज मैं समीना से मेहंदी लगवाती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी मेहंदी लगवाती हैं, और उनसे पूछते हैं क्या जब कोई इवेंट होता है और मतलब और भी लोग इनसे मेहंदी लगवाने आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। समीना, आज मैं आपसे मेहंदी लगवाने आई हूँ, तो आप हमारे व्यूवर्स को भी दिखाएं कि आपके अंदर एक ये भी बहुत बड़ा जो फ़न है, आप किस तरह से इसको सर अंजाम दे रही हैं। सलाम है पाकिस्तान की बाहिम्मत बेटी को, जिसने अपनी महरूमी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। तालीम हासिल करने के साथ साथ बहुत अच्छी मेहंदी लगाने के फ़न से भी वाकिफ़ हैं। ये समीना ने मेहंदी लगाई है, बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है, जो कि मुझे भी ऐसी मेहंदी बिल्कुल लगानी नहीं आती। समीना उन लोगों के लिए मिसाल है जो अपनी ज़िंदगी से मायूस होकर बैठ चुके हैं। उन्हें चाहिए वो आगे बढ़े, समीना को देकर, और अपनी वो मेहनत करे अपनी ज़िंदगी में, वो भी किसी मकसद में वो कामयाब हो। और आप लोग भी जो व्यूवर्स हैं हमारे चैनल के, जो देख रहे हैं, वो सब समीना को सपोर्ट करें। अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो न्यूज़ टाइम की टीम के साथ वो कांटेक्ट करें, और जो समीना का वो मकसद है उसमें समीना कामयाब हो। इसी के साथ इजाज़त दीजिए ताहिरा अकरम को, और देखते रहिए न्यूज़ टाइम।